हरिओम। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी चक्रासन करना। कैसे चक्रासन हम सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसके साथ ही साथ इसका लाभ और सावधानियां दोनों ही मैं बताऊंगी, किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम चक्रासन का प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे। पहले हम हमारे स्पाइन को थोड़ा वार्म अप करेंगे। भुजंग आसन करेंगे। अपने हाथों को कंधे के बराबर में रखिए और सांस को भरते हुए ऊपर की ओर आइए। अब कुछ सेकंड होल्ड करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। अब स्पीड में करेंगे हम 6 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद खड़े हो जाइए। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बैक बेंडिंग का। 1, 2, 3। अगर कंफर्टेबल है तो कमर पे हाथ रख लीजिए और पीछे की ओर अर्ध चक्रासन करने का कोशिश करें। अर्ध चक्रासन जिसका होता है उसका डेफिनेटली चक्रासन होगा, और जिसका नहीं होता है वो प्रैक्टिस करने के बाद चक्रासन अचीव कर पाएंगी। 2, 3, 4, 5। अब बैठ जाइए, एक हाथ पीछे और एक हाथ को ऊपर की ओर उठाते हुए कमर के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कोशिश रहेगा हमारा कि हाथ को उठाते हुए हम यहाँ पे लाएं, जमीन पे। और दूसरी हाथ से वापस। नेक्स्ट उसी तरह करेंगे। देख रहे हैं हमारा चक्रासन हो रहा है। और एक बार हम प्रैक्टिस के लिए लेट जाए और हाथों को रखें कंधे के पास, पैर को मोड़ लें, अप एंड होल्ड। डाउन। अगर प्रैक्टिस करते करते आप लेट के चक्रासन कर पा रहे हैं तो अब हम कोशिश करेंगे कि खड़े होकर भी करें। तो चलिए पैरों को थोड़ा सा फैला लें, हाथों को ऊपर उठाएं और सांस को भर के छोड़ते हुए पीछे
बैक हो डाउन होंगे, मतलब बैक बेंडिंग करेंगे। कुछ देर तक होल्ड। अगर खड़े होके उठ पाए तो ठीक है, वरना लेट जाए उसके बाद उठे। तो आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस करते करते हम एडवांस लेवल का चक्रासन करने लग गए हैं। तो बस कोशिश करिए और आगे बढ़ने का भी कोशिश करें। और हम अब बात करेंगे चक्रासन करने से क्या लाभ मिलता है। सबसे पहला लाभ, जिनका बहुत ज्यादा बेली फैट होता है वो अगर चक्रासन करते हैं तो उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। और जिनको कब्ज, गैस, एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम है वो भी अगर चक्रासन करते हैं तो उन्हें ये सब चीजों से राहत मिलती है। और जैसे चक्रासन हम कर रहे हैं जिससे हमारा ये यहाँ का गर्दन का खिंचाव होता है, इससे हमारा थायराइड जो ग्रंथ है वो भी काफी अच्छा होता है। लेकिन जिसका थायराइड सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है वो ये संभाल के सावधानियों पूर्वक करे, और जिसको थायराइड कम मात्रा में है वो ये करने से उनको लाभ मिलता है। और चक्रासन करने से हमारा फेस में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस कारण हमें झुर्रियां से भी राहत मिलता है। बुढ़ापा बहुत लेट से आती है, जल्दी हमारा बुढ़ापा भी नहीं आता है। इससे छाइया, डार्क सर्कल, जितना झुर्री वगैरह है फेस में होता है, जैसे 30 एज के बाद हमें दिखने को मिलता है ये सब, तो ये सब से भी बहुत हमें लाभ मिलता है। और सबसे अच्छा फायदा होता है उनको जिनका पेट का चर्बी बहुत ज्यादा है, वो ये करने से बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिलता है। और इसमें सावधानियां, जैसे सावधानियां ये गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को अगर ये करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ये एकदम करना मना ही है। और जिनको जैसे थायराइड बढ़ा हुआ है वो भी ये ना करें। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर का इजाजत लेके ये चक्रासन करने से बेनिफिट मिलता है। बट जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये ना करे। और बस यही सब मैं आपको बताना चाहती थी। और एक वीडियो में सारा कुछ तो डिस्कस हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। आप सभी को हरि ओम।